मेरे प्यारे बच्चों, सुहागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत का ये पार्ट 2 है। इसका पहला भाग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज ये दूसरा भाग है जो आप लोगों को समझ लेकर आए हैं। आज आप लोग इस गीत के पहले पदों को देख लें, फिर उसकी व्याख्या को मैं बताता हूँ। क्या है? चिर सजग आँखें नींद एक आज कैसा व्यस्त बाना, जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें नींद आज कैसा व्यस्त बाना, जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। वज्र का उरे एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मगला। सो गई आधी मलय की बात का उपदान ले गया, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। फिर आगे महादेवी वर्मा जी कह रही हैं, क्या कर रहे हैं? वज्र का उरे एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। कर रहे हैं, क्या तुमने वज्र जैसे हृदय को, क्या तुमने अपने वज्र जैसे कठोर हृदय को अश्रुकणों से धो गलाया? अर्थात तुम्हारा वज्र जैसा कठोर हृदय ये आंसुओं के बूंदों से गल गया। क्या तुमने जो कठोर तप करने का वचन लिया था, कठोर प्रतिज्ञा लिया था कि मुझे आराधना के पथ पर आगे बढ़ना है, वो वज्र जैसा कठोर निर्णय क्या तुम्हारे परिजनों के अश्रुकणों ने धो गलाया? क्या तुमने अपने परिजनों के अश्रुकणों से क्या तुम द्रवित हो गए? अर्थात तुम अपने साधना के पथ पे आगे बढ़ना छोड़ करके तुम परिजनों के मध्य में रुक गए और उनके विषय में सोचने लगे। आगे देखो, दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। इस प्रकार तुम दे किसी जीवन सुधा, तुमने अमृत रूपी जीवन, तुम्हें अमृत रूपी जीवन को दे करके, दे किसी, तुमने अमृत रूपी जीवन को दे करके 2 घूट मदिरा मांग लाया। उसके बदले में क्या तुमने 2 घूट मदिरा मांग लाया? अर्थात उस मदिरा का पान करके तुम अपने रास्ते से भटक गए। क्या तुमने जो प्रतिज्ञा किया था, जो प्रण लिया था, जो अमृत को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर आराध्य को खोजने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, क्या उस रास्ते से तुम भटक करके तुम मोह माया के बंधन में फंस गए हो? क्या तुम उस रास्ते के भटक करके मोह माया के बंधन में भटक गए हो? क्या तुमने इतना अमूल्य जीवन को के बदले तुमने मोह माया रूपी जीवन को अपना लिया? फिर आगे देखो, फिर कह रहे हैं महादेवी वर्मा, तुमने वज्र जैसे कठोर हृदय, तुमने वज्र, क्या तुम्हारा वज्र जैसा कठोर हृदय परिजनों के अश्रुधाराओं से क्या द्रवित हो गया, क्या पिघल गया? क्या तूने अपने जीवन रूपी अमृत के बदले क्या तूने 2 घूट मदिरा को मांग लिया, या 2 घूट मदिरा को प्राप्त कर लिया? आगे देखो, मदिरा का अर्थ होता शराब, ये मत सोचो। सो गई आधी मलय की बात का उपदान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनिध बनकर पास आया। सो गई आधी मलय की बात का उपदान लेकर, सो गई आधी, आधी पहले देखें, आधी जो तूफान या बवंडर, यानी वो तूफान जो तुम्हारे
हृदय में जला हुआ था, वो तुमने प्रतिज्ञा लिया था कि मुझे आराधना के पथ पर आगे बढ़ना है, मुझे ईश्वर के प्राप्त के लिए, मुझे अपने उसको पाने के लिए अपने तपस्या रूपी जीवन को आगे बढ़ाना है। वो आदि, वो तुम्हारा आदि क्या मतलब कि सो गई? क्या वह बात का अर्थ होता वायु? क्या वह मलय, क्या मलय माने सुगंधित वायु? क्या वह शीतल और सुगंधित वायु की उपधान का अर्थ होता है तकिया, जो सर के नीचे सोते समय लगाते हैं, वो तकिया लेकर सो गई? क्या तुम्हारा एक तूफान जैसा उद्देश्य शीतल और सुगंधित वायु का तकिया लगाकर सो गई? क्या तुमने उतना महान प्रतिज्ञा लिया था ईश्वर के प्राप्त करने के लिए, आराधना के पथ पर चढ़ने के लिए, आराधना के पथ पर चलने के लिए? क्या तूने उसको छोड़ करके ये सुंदरता, सौंदर्य और अपने परिवार में विलीन हो गया? आगे विश्व का अभिशाप क्या चिन्हित बनकर पास आया? विश्व का अभिशाप क्या? तूने जो प्रतिज्ञा किया था कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, आराधना के पथ पे जाना है, यानी उस अभिशाप, वह प्रतिज्ञा को भूल कर क्या तुम अभिशाप के कारण बन गए और चीर निद्रा अर्थात एक सुंदर निद्रा लिए हुए सो रहे हो? फिर आगे देखिए, क्या जो तुम्हारे मन में या तुम्हारे हृदय में तूफान जगा था, वह तूफान क्या शीतल और सुगंधित वायु का तकिया लगाकर सो गई है? क्या तुम्हारे मन में जो यह संकल्प था कि मुझे आराधना के पथ पर आगे बढ़ना है, क्या उसको भूल करके तुम चिर निद्रा में सो गए हो? आगे अमरता शुद्ध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना? अमरता शुद्ध का अर्थ होता है देवपुत्र। हे देवपुत्र, क्या चाहते हो? मृत्यु को उर में बसाना? क्या मृत्यु को ही हृदय में बसाना चाहते हो? इस प्रकार हे देवपुत्र, क्या मृत्यु को तुम गले लगाना चाहते हो? मृत्यु को तुम हृदय में बसाना चाहते हो? क्या तुम साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो? क्या तुम अपने कर्तव्यों को भूल गए? ये तुमने क्या प्रतिज्ञा ली थी? आगे जाए तुझको दूर जाना। इस प्रकार जगो और अपने सौगंध या प्रतिज्ञा को याद करो, इसलिए जगो और तुम्हें आराधना के पथ पर, साधना के पथ पर कहीं बहुत दूर जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक पद और लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या को बताते हैं। आप लोग इस पद को देखें, फिर इसकी व्याख्या को बताते हैं। चिर सजग आँखें उन्नीद आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कौन ठंडी सांस में अब भूलवा जलती कहानी, आग होर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय का पताका, जय की पताका। राख छड़ी पतंग की है अमर दीपक के निशानी, है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे आप लोग देखें। कौन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उनमें तभी दृग में सजेगा आज पानी। फिर आगे महादेव वर्मा क्या कर रहे हैं? कौन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, यानी ठंडी सांस भर भर के
उस दुखद भरी कहानी को अब तुम मत कहो, उस दुखद भरी कहानी को तुम भूल जाओ। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कोई दुखी कहानी, दुखद भरी कहानी को सुनाता है तो आह निकलता है, आह निकलता है तो फेफड़े से गर्म वायु निकलती है और फिर आह होता है, उसी कारण जलती हुई यानी दुख यानी हृदय के दुख की पीड़ा के साथ वायु भी गर्म मुख से निकलती है। वही बात कहा जा रहा है, यानी गर्म वायु को छोड़कर तुम ठंडी सांस लेकर ये बात मुझे मत बताओ। कौन ठंडी सांस में अब भूल हुआ जलती कहानी, अब हो उम्र में तभी दृढ़ में सजेगा याद कहीं। अगर हृदय में आग लगी हो, अगर हृदय में आग लगी होती है तभी उस आग का प्रभाव हमारे नेत्रों में पड़ेगा और आंखों से आंसू निकलते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि तुम ठंडी ठंडी सांसों को लेकर उस बीती हुई जलती हुई कहानी को मत करो। हार भी तेरी बनेगी माननी जय का पताका, राग छड़ी पतंग की है अमर दीपक की निशानी। हार भी तेरी बनेगी। अगर तुम आराधना के पद पर, अगर तुम साधना के पद पर जा रहे हो, अगर तुम उस पद पे तुम्हारी हार भी हो जाती है तभी माननी जय का पताका, तब भी तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी जय जयकार चारों दिशाओं में होगी। क्योंकि तुम अपने कर्तव्य को करते हुए, तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसमें अपने को मृत्यु प्राप्त कर लिए, अर्थात स्वयं को समाप्त कर दिए। इसलिए तुम अमर हो जाओगे। कैसे? राग छड़ित पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जिस तरह राग छड़ित खुशी प्राप्त करने के लिए पतंगा जो है दीपक के लौ में अपने को समाप्त कर देता है, यानी दीपक के लौ में अपने को, दीपक के लौ में पहुंचकर अपने को जलाकर समाप्त कर देता है, लेकिन उस दीपक के लौ में अपने को राख करके उस दीपक के लौ के साथ अपने को अमर बना देता है। अर्थात जिस तरह दीपक का लौ से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश छाया जाता है, उसी प्रकार पतंगा भी उस दीपक के लौ में अपने को भस्म करके अमर हो जाता है। तुझे अंगार साया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस प्रकार तुम अंगार रूपी साया पर, तुम कांटे रूपी साया पर, तुम अग्नि रूपी साया पर तुम्हें मृदुल कलियों को बिछाना है। अर्थात तुम इस कठिन रास्ते पर तुम्हें फूलों के रास्ते बनाने हैं। अर्थात इस साधना के पथ पर, साधना के कठिन रास्ते पर तुम्हें आगे बढ़ना है और औरों के लिए तुम उसे उस पथ को सरल करना है। इस प्रकार अब तुम जग जाओ, इस प्रकार तुम अब चेत जाओ, अपने को सजग करो, क्योंकि साधना के पथ पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग महादेव वर्मा द्वारा रचित इस गीत के पद की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से सुना है। हम आशा यही करते हैं यह व्याख्या आपके समझ में आ गई होगी। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए